राना सना जेल से रिहा, बड़ी तादाद में कारकुनों ने इस्तकबाल किया। राना सना की कुरान पाक हाथ में उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 15 किलो हेरोइन बरामदगी का झूठा मुकदमा बनाया गया। हुकूमत के पास कोई वीडियो है तो 6 माह में सामने क्यों नहीं ला सकी। गिरफ्तारी के बाद किसी एहलकार ने कोई सवाल तक नहीं किया। अगली सुबह हेरोइन बरामदगी का केस बनाने का पता चला। चीफ जस्टिस मामले की इंक्वायरी कराए। एएनएफ का राना सना की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हुकाम का कहना है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 4 सुकुम हैं। जमानत सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कवानीन के मुनाफी है। राना सना की गिरफ्तारी से पहले 3 माह तक सर्विलेंस की वीडियो भी मौजूद है। एएनएफ ने राना सना और फैमिली से मुतल्लिका 75 जायदादों की तफसीलात भी केस का हिस्सा बना दी। राना सनाउल्लाह पर 15 किलोग्राम हेरोइन का मुकदमा बनाया गया, लेकिन जिस्मानी रिमांड ही नहीं लिया गया। इस मरहले पर मुल्जिम जमानत का हकदार है। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उधर फिरदौस आशिक कहती हैं राना सना की जमानत पर तस्वीर का एक रुख दिखाया और सियासी इंतकाम का तासुर दिया गया। मौके पर पकड़े जाने वाले का जुडिशल रिमांड ही होता है। एफआईए टीम का नून लीग के मॉडल टाउन सेक्रेटरिएट पर छापा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक मवाद कब्जे में लेने के लिए छापा मारा गया। अता तारड़ का कहना है एफआईए टीम एक हार्ड डिस्क ले गई। इमरान नियाजी की हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का छापे के खिलाफ कल एहतजाजी रैली निकालने और वाजिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत केस के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर। लार्जर बेंच बनाने और इन कैमरा समात की इस्तदा। दरखास्त सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और सेक्रेटरी दिफा की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत ने जजेस तासी केस के फैसलों को मद्देनजर नहीं रखा। हुकूमत ने आर्मी चीफ की दूसरी टर्म के लिए तकर्रुर का फैसला ज़मीर के मुताबिक किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दायरा इख्तियार से बाहर और गैर कानूनी है। 2020 करप्ट नासिर के लिए मुश्किल है, अवाम के लिए खुशहाली का साल होगा। वजीर आजम इमरान खान का पिंडाद खान में तकरीब से खिताब। कहा करप्ट लोग शोर मचाएंगे, उन्हें डर है अगर हुकूमत कामयाब हो गई तो वो सब जेलों में जाएंगे। हुकूमत का 1 साल बहुत मुश्किल से गुजरा, अल्लाह ने बहुत करम किया। मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने और पासपोर्ट वापसी का मामला लटक गया। लाहौर हाईकोर्ट का जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तहलील। दोनों जजेस मौसम सरमा की अदालती छुट्टियों पर हैं। अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्तें आज समात के लिए मुकर्रर कर रखी थीं। नए साल का तोहफा, बिजली का फिर झटका। बिजली 1 रुपया 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सारिफीन पर 14 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वजीर आजम ने जेलों में आपाशी के मेगा मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। जलालपुर कैनाल से 1,70,000 एकड़ जमीन सैराब होगी। मुस्नुई नहरी मंसूबे पर 48 अरब रुपए लागत आएगी। एशियाई बैंक कर्ज देगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि नहर का पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होगा। फवाद चौधरी बोले साबिक दौर में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हुई। सऊदी वजीर खारजा का पाकिस्तान का हम दौरा। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने दौरे में वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल की शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। गैस प्रेशर की कमी के बायस कराची में सीएनजी स्टेशंस मजीद 24 घंटे बंद रखने का फैसला। तर्जुमान एसएसजीसी का कहना है कि प्रेशर में बेहतरी आई तो सीएनजी स्टेशंस को गैस की तरसील बहाल कर दी जाएगी। उधर कराची में सनतकारों का गैस सिस्टम ठीक ना होने पर सुई सदन के सामने एहतजाज का ऐलान।
बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू शहर और मजाफात में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाइपलाइनों का पानी जम जाने से वाटर सप्लाई मुअत्तल। कई इलाकों में शदीद सर्दी से पाइप फट गए। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -25 तक गिर गया। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण। पाकिस्तान में 20 साल बाद सूरज ग्रहण देखा गया। दुरानिया 2 घंटे 40 मिनट से जायद रहा। सूरज ग्रहण दीगर मुल्कों में भी नजर आया। मुत्तहिदा अरब अमारात में सूरज ने रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश किया। सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कुसूफ की अदायगी, मगफरत और इस्तगफार और सलामती की दुआएं मांगी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दौरा पाकिस्तान के हवाले से उज़र तराशने में मसरूफ। सदर बांग्लादेश बोर्ड नाज़िमुल हसन का कहना है, गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। खिलाड़ी भी पाकिस्तान में ज्यादा अरसा ठहरना नहीं चाहते। उधर टेस्ट सीरीज खेलने में हिचकिचाहट पर पीसीबी का बांग्लादेश बोर्ड को एक और खत। सीरीज 2 हिस्सों में खेलने की वजह पूछ ली। और स्कैंडल क्वीन मीरा शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गई। अदाकारा मीरा ने 2016 में दुबई के पोश इलाके में किस्तों पर तकरीबन 12 लाख दिरहम का विला खरीदा था, जिसकी अदायगी में अब मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं दावत खिताब दूंगा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वफाकी व सूबाई वज़रा, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, मेरे पिंड दादन खान और जेलम के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यहाँ पिंड दादन आमद पर उनका खैर मकदम करता हूँ और आप लोगों को, जेलम और खुशाब के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उस मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है जो कि 1898 में जिसका ख्वाब देखा गया। 121 सालों के बाद आपका ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हाथों शुरू हो रहा है। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल और एक तारीखी दिन है। आज जो ये प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह हो रहा है, इससे यहाँ की माशी सूरत हाल ही तब्दील हो जाएगी और कुछ इलाकों को पीने का पानी भी मुयसर होगा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जलालपुर कैनाल 23 अरब 70 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। यह मंसूबा इंशाअल्लाह 5 सालों में मुकम्मल होगा और ये 3 फेजेज में होगा। और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का 1964 और 65 के बाद हेड तौसा बैराज की तामीर के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करने जा रही है, जिसकी मुझे बहुत दिल से खुशी है। ये इस नहर की लंबाई 117 किलोमीटर होगी और इसके लिंक कैनाल 93 किलोमीटर लंबे होंगे और इस पे 72 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और 18 फ्लड चैनल्स होंगे और ये पानी का पूरा एक पैकेज होगा और इससे 40 क्यूसेक पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पिंड दादन खान और खुशाब के इलाके मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एग्जीक्यूट किए हैं, दरिया झेलम के दाएं किनारे के ऊपर एक फ्लड बंद की तामीर मुकम्मल कर ली है, जिसके ऊपर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आई है। बीना मंगला रोड जिसके ऊपर 1 अरब रुपए लागत आएगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। और झेलम के अंदर पनाहगाह की तामीर भी इंशाअल्लाह फौरन मुकम्मल हो जाएगी। झेलम के अंदर
8 अरब रुपए की लागत से 276 मंसूबे ज़ेर तामीर हैं।